आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th डिटर्मिनेंट का मिसलेनियस का प्रश्न नंबर 12 सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर आपका 12 दिया गया है कि इतना को इतना प्रूव कीजिए, मतलब कि दिस इक्वल टू दिस होगा। आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग को दिया क्या है और लाना क्या है। तो हम लोग LHS इसमें लेके चलेंगे और RHS में हमको इतना लाना है। अब ध्यान से देख लीजिए कि आपको RHS में लाना है कि आपको RHS में लाना है कि 1+P XYZ इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड और जेड माइनस इतना आपको लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग LHS ले लिए। LHS को आप गौर से देखिए, LHS को आप ध्यान से देखिए कि इसको इसमें हम लोग एक बेसिक जब पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट, तो इसमें आपको एक बात बताए थे। वो बात क्या आपको बताए थे, आपको बात हम बताए थे कि यदि कोई रो, ध्यान से सुनिएगा कि यदि कोई रो, वो रो आपका R1 भी हो सकता है, R2 भी हो सकता है या R3 भी हो सकता है, या कोई कॉलम या आपका C1 या आपका C2 या आपका C3 पूरा आपका C1 है। तो देखिए आपको बताए थे कि किसी डिटर्मिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम यदि एडिशन के रूप में हो तो उसको हम लोग दो डिटर्मिनेंट के रूप में बदल सकते हैं। क्या आपसे बोलें कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम एडिशन के रूप में हो या सब्ट्रैक्शन के रूप में, मतलब कि जोड़ के रूप में हो या घटाव के रूप में, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग उस डिटर्मिनेंट के हम लोग दो डिटर्मिनेंट के रूप में बदल सकते हैं। इससे नया वाला जो ये वाला डिटर्मिनेंट है इसमें आपका कोई चेंज नहीं होगा। तो देखते हैं कि दो डिटर्मिनेंट में किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो सबसे पहले एक्स है, वाई है, जेड है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि C3 में हम लोग का दो एलिमेंट आपको एडिशन के रूप में है। तो देखिए आपका एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखिए, वाई स्क्वायर लिखिए, उसका जेड स्क्वायर लिखिए। अब देखिए यहाँ 1 1 1 है तो लिखिए 1 1 1। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लस है, प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे, यदि प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे और माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे। याद रखिए यदि प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे और माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद क्या आपका बच गया, आपका फिर से बच गया एक्स वाई जेड। उसके बाद बच गया आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। उसके बाद देखिए आपका 1 1 तो इसमें ले लेता, आपका ये वाला बचा ना, तो इसमें से लिख लीजिए पी एक्स क्यू पी वाई स्क्वायर और पी जेड क्यू है तो क्यू लिखिए, आपका क्यू। तो देखिए आपको दो डिटर्मिनेंट के रूप में बदल दिया। आपको याद रखना है कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम एडिशन के रूप में हो तो उसको हम लोग दो डिटर्मिनेंट के रूप में बदल सकते हैं। तो इसको हम लोग दो डिटर्मिनेंट के रूप में बदल सकते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपका एक्स वाई जेड है, इसमें आपका एक्स स्क्वायर, इसमें आपका वाई स्क्वायर, इसमें आपका जेड स्क्वायर, इसमें आपका 1 1 1। उसका देखिए क्या करते हैं कि इसमें से हम लोग सबसे पहले हम लोग देखिए इसमें से आपका ये आपका C3 है तो C3 में से हम लोग P तो C3 में से हम लोग P कॉमन ले सकते हैं। क्या आपसे बोले कि P3 में से P3 नहीं C3 में से, ये आपका फिर से आपको बताते हैं कि आपका C3, ये आपका C2, ये आपका C1। आपको समझने के लिए ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3। तो हम लोग C3 में से हम लोग P कॉमन ले लिए। उसके बाद देख रहे हैं कि हम लोग R1 में से x तो R1 में से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, R2 में से y क्यों, तो इसमें से हम लोग R2 में से y कॉमन ले सकते हैं और R3 में से हम लोग z कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या बचेगा, इसमें से x लिए हैं कॉमन तो आपका यहाँ पर 1 बच गया, इसमें से भी x कॉमन था आपका एक्स स्क्वायर है तो x बचेगा, इसमें से तो p कॉमन ले लिए क्योंकि इसमें तीनों में से p कॉमन है तो p हट जाएगा और इसमें से एगो x कॉमन है तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, आपका एक्स स्क्वायर बचेगा। अब R2 में आइए, इसमें से तो आपका y कॉमन है तो 1 बच गया, यहाँ पर भी y कॉमन है तो y बच गया, इसमें से भी p भी कॉमन लिए हैं और y भी कॉमन लिए तो आपका बच जाएगा y स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर ही आपका 1, यहाँ पर ही आपका z और यहाँ पर ही आपका बच जाएगा p भी कॉमन और z कॉमन तो z स्क्वायर आपका बच जाएगा। उसके बाद इसको आप ध्यान से देखिए, उसके बाद इसको ध्यान से हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ही आपका C1 का काम 1 1 कर रहा है और यहाँ पर C1 का काम आपका एक्स वाई जेड कर रहा है, यहाँ पर ही आपका C2 का काम आपका एक्स वाई जेड कर रहा है, यहाँ पर ही आपका C2 का काम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कर रहा है, और यहाँ पर C3 का काम आपका ये कर रहा है और यहाँ पर C3 का काम आपका 1 1 कर रहा है। तो इसमें भी आपको एक नियम बताए थे कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आपस में बदल सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप आपस में बदल सकते हैं। मतलब कि जैसे इसमें हो गया R1 R2 और R3, तो R2 के जगह पर R3 लिख सकते हैं,
R2 और R3 को आपस में चेंज करना है, मतलब R2 के जगह पर R3 लिखेंगे और R3 के जगह पर R2 को लिखेंगे। इसमें नियम है कि जब ऐसा चेंज करेंगे और इसके जगह पर ई करेंगे तो एक माइनस लगाएंगे। क्या आपसे बोले कि जब सबसे पहले बोले कि R2 और R3 को आपस में चेंज कर रहे हैं, मतलब R3 के जगह पर R2 को बैठाएंगे और R2 के जगह पर R3, तो ऐसा करने पर एक माइनस बैठाएंगे। यदि हमको फिर R3 के R1 के जगह पर बैठाना हो तो इसके जगह पर और ये वाला इसके जगह पर ये R3 हो जाएगा और फिर इसके जगह पर था R1, ये आपका था R2 है तो R3। तो एक और लिया है ना, इसको एक और चेंज किया तो एक और माइनस, मतलब जितना चेंज कीजिएगा उतना माइनस लगेगा। किसी भी रो या किसी भी कॉलम को बदल सकते, जिस प्रकार देख लीजिए 1 2 3 है, या 3 और 2 और 3 को आपस में चेंज करना है तो 1 3 2 होगा तो एक माइनस लेके आएगा, फिर माइनस चलेगा। 1 और 3 को चेंज करना है तो 3 यहाँ आएगा और एक इसके जगह पर जाएगा, तो एक और चेंज किए तो और एक और माइनस आएगा। उसी प्रकार से इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं कि C3 को C2 और C3 को चेंज करते हैं तो एक माइनस आएगा। उसके बाद एक माइनस लगा दीजिए, -1 लिख दीजिए और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये आपका 1 इसके जगह पर आ गया, फिर ये वाला इसके जगह पर आ गया तो फिर एक माइनस लगेगा। तो 1 यहाँ से यहाँ है और यहाँ से यहाँ है तो आपका 1 1 1 आपका बच जाएगा x y z, आपका x² y² z², आपका बच गया p x y z। उसके बाद आपका बच गया 1 1 1 x y z x² y² z²। इतना आपका हो गया। देखिए फिर से आपको बताते हैं, आपस में चेंज कर, जैसे 1 2 3 था तो 3 को इसके जगह पर ले आए, 3 को इसके जगह पर ले आए तो 1 इसके जगह पर ले आए तो 3 2 हो गया तो एक माइनस लगा। फिर क्या किए कि 3 को 1 के जगह पर ले आए तो 3 इसके जगह पर तो 1 2, तो देखिए सबसे लास्ट वाला पहला ले और 2 माइनस लगा। तो इसमें भी हम लोग क्या किए, सबसे लास्ट है 1 1 तो सबसे पहला ले और 2 क्या किए 2 माइनस लगा। तो हम लोग जानते हैं कि 2 माइनस तो माइनस इंटू माइनस, मतलब -1 को गुना करेंगे -1 से तो क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, आपका 1 बचेगा सिंपल। तो आपका यही बच गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें भी आपका 1 1 1 x y z x² y² z² इतना भी है। तो मानिए आपका पूरा एक बात है, क्या आपसे बोले कि पूरा आपका एक बात और ये वाला आपका पूरा एक बात। तो क्या करते कि दोनों में से इतना कॉमन लेते, जो डिटर्मिनेंट दिया गया उसको कॉमन ले लेते हैं। तो जब इसको कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा कि 1 1 1 x y z, उसके बाद बच जाएगा x² y² z²। जब कॉमन ले लिए तो आपका क्या बच गया, आपका यहाँ पर ही 1 बचा और यहाँ पर ही आपका बच गया कि p x y z। ध्यान से देखिए, दोनों में से ए वाला कॉमन ले लिए तो आपका क्या बच गया, इसके जगह पर कुछ नहीं बचा तो 1, ऐड है तो ऐड लिखिए। उसके बाद आपका बच गया p x y z, तब p x y z। अब RHS देखिए आपको लाना क्या था, आपको लाना था कि 1 + p x y z। अब लाना है हमको x - y y - z और z - x। इतना तो हम लोग को आ गया, अभी इतना हमको लाना है x - y y - z और z - x। तो हम लोग क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि इतना हमको आ गया और इसकी मदद से हम लोग को x - y y - z और z - x लाना था। हम लोग क्या जानते हैं कि जब 1 1 1 आपको एक फार्मूला बताए थे, फार्मूला आपको क्या बताए थे, आपको एक फार्मूला बताते कि जब 1 1 1 रो में रहे, जब 1 1 1 रो में रहे, मतलब 1 1 1 रो में रहने पर 1 1 1 रो में रहने पर फार्मूला कहाँ से लगा देंगे, फार्मूला कॉलम की तरफ से, कॉलम की तरफ से था। इसका फार्मूला होता है R1 को चेंज करेंगे R1 - R3 एंड R2 को चेंज करेंगे R2 - R3। आपको फार्मूला याद रखिएगा कि जब 1 1 1 रो में रहने पर फार्मूला कॉलम की तरफ से और 1 1 1 कॉलम में रहने पर फार्मूला कहाँ से लगाएंगे, फार्मूला रो की तरफ से लगाएंगे, रो की तरफ से। तो इसका रो का फार्मूला आपका हो जाएगा 1 1 रो में फार्मूला कॉलम की तरफ से नहीं, तो इसका फार्मूला ये वाला यहाँ लिखिए कि R1 को चेंज करेंगे R1 - R3 एंड R2 को चेंज करेंगे R2 - R3। इसके जगह पर आपका हो जाएगा कि C1 को चेंज करेंगे C1 - C3 एंड C2 को चेंज करेंगे C2 - C3। जब 1 1 रहने पर फार्मूला कॉलम की तरफ से, तो कॉलम का फार्मूला ये है। जब 1 1 1 कॉलम में रहे तो फार्मूला रो की तरफ से, तो रो का फार्मूला ये आपको याद रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 1 1, तो देखिए आपका ये वाला R1
ये आपका R2, ये वाला आपका R3, आपका R1 R2 और R3, ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3। आपको समझने के लिए ना कहीं आपको R1 R2 R3 लिखना है, ना कहीं आपको C1 C2 C3 लिखना है। तो यहाँ पर देख रहा है कि आपका 1 1 1 कहाँ है, आपका 1 1 1 कॉलम में है। जब 1 1 1 कॉलम में रहता है, फार्मूला कहाँ से लगाएंगे, रो की तरफ से। तो रो वाला फार्मूला लिख दीजिए। तो इसका लगाएंगे कि R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R3, और उसके बाद R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। अब देखिए उसमें आपका क्या है कि R1 माइनस R3, R1 माइनस R3, तो R1 का एलिमेंट में से R3 का एलिमेंट घटाएं, तो R1 का एलिमेंट आपका 1 है, और उसके बाद माइनस माइनस R3 का एलिमेंट आपका क्या है 1 है, तो 1 माइनस 1 0। उसके बाद x R1 माइनस R3, तो आपका R1 का x R3 का z, था x माइनस जेड। उसी प्रकार आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, क्योंकि R1 माइनस R3 था R1, तो एक्स स्क्वायर R3 था जेड स्क्वायर। उसके बाद R2 को चेंज करेंगे, तो R2 माइनस R3, ये आपका R2 और ये आपका R3, तो 1 माइनस 1 था आपका 0। उसका देख रहे हैं कि y माइनस जेड, तो y माइनस जेड लिखिए। उसके बाद वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। उसके बाद क्या किए कि R1 को चेंज किए, R2 को चेंज किए, R3 में कोई चेंज नहीं था। R3 को इसी प्रकार लिख दीजिए 1 जेड, और आपका बच जाएगा जेड स्क्वायर, और लास्ट में आपका चलेगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। अब देखिए, अब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका है कि आप R1 के सापेक्ष भी इसका मान निकाल सकते हैं, या C1 के सापेक्ष भी इस डिटर्मिनेंट को मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि C1 के सापेक्ष इसमें डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि पहला एलिमेंट, तो ए वाला लाइन बंद। देखिए जब इसको लेंगे तो ए वाला लाइन बंद, ए वाला लाइन बंद, तो इतना बचेगा। तो इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, और लास्ट में हम लोग 0 से गुना करेंगे तो 0। फिर इसको लिए प्लस में, तो इसको लेंगे माइनस में, तब बंद और बंद। तो देखिए क्या बच गया, ए वाला ए बच गया। तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो फिर कुछ आएगा, और लास्ट में हम लोग 0 से गुना करेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा। तो फिर आपका 1 लेंगे। जब 1 लेंगे तो ए वाला लाइन बंद और ए वाला लाइन बंद, तो आपको इतना लिख लीजिए। तो इसको लेंगे प्लस में, इसको लेंगे माइनस में, इसको लेंगे प्लस में, तो इसको लिख देते हैं हम लोग कि इवेल्युएट, लिखिए ना, एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू C1, ये लिख सकते हैं। या इवेल्युएट विथ रिस्पेक्ट टू मतलब C1, मतलब कि C1 के सापेक्ष इसको क्या किया जाता है, डिटर्मिनेंट का मान निकाला जा सकता है। ये लेंगे तो 0, ये लेंगे 0, तो इसको लीजिए। तो लेंगे तब क्या, ये वाला लाइन बंद, ये वाला लाइन बंद, आपका बच गया क्या, आपका बच गया एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड, आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बच गया। उसके बाद बच गया आपका वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इतना लिखिए। उसके बाद लास्ट में आप लिखते चलिए कि 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ध्यान में रखिएगा कि आपको लाना क्या है, आपको ध्यान में रहेगा कि लाना क्या है, तो उसी तरह से आप भी सॉल्व कीजिएगा। तो क्या करते हैं हम लोग कि ई तो आपका 1 है तो रहने दीजिए, आपका एक्स माइनस जेड, उसके बाद वाई माइनस जेड। तो इसमें करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला आता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दीजिए। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसको भी देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो इसको भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दीजिए। उसका ब्रैकेट में लेके चलिए कि 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। तो देखिए अब इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं कि R1 में से हम लोग एक्स माइनस जेड कॉमन ले लेंगे, और R2 में से हम लोग वाई माइनस जेड कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से हम लोग एक्स माइनस जेड कॉमन ले लीजिए, और इसमें से हम लोग वाई माइनस जेड कॉमन ले लीजिए। तो आपका बच गया 1 1, और इसके जगह पर बच गया आपका एक्स प्लस जेड, और यहाँ पर बच गया आपका वाई प्लस जेड। अब उसके बाद इधर आपका पी एक्स वाई जेड चलता रहेगा। तो एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड। अब क्या करते हैं कि इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो करिएगा तो 1 को इतना से गुना किए तो वाई प्लस जेड, और बीच में हम लोग क्या करते हैं, माइनस निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका यही नहीं कि इसको इससे गुना और इसके इससे गुना, बीच में माइनस, तो माइनस एक्स प्लस जेड, इसको इस प्रकार घेर दीजिए। आपका चलेगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। तो एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड। अब देखिए वाई प्लस जेड ब्रैकेट खोलिए तो माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस जेड। उसके बाद 1 प्लस पी एक्स वाई जेड।
तो देखिए जेड से जेड आपका कट गया तो आपका एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड, और यहाँ पर ही आपका बच गया वाई माइनस एक्स, उसका बाद ब्रैकेट में बच गया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। तो यही आपका RHS आएगा। देखते हैं कि RHS में आपको लाना क्या था। RHS में आपको लाना था, ध्यान से देखिएगा कि RHS में आपको लाना था 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर ही 1 प्लस पी एक्स वाई जेड आ गया। उसका लाना है कि आपका x माइनस वाई, आपको क्या लाना है कि x माइनस वाई लाना है। तो यहाँ पर ही हम लोग देख रहे हैं कि y माइनस एक्स आ गया, तो इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे। उसका देख रहे हैं कि y माइनस जेड, उसका z माइनस एक्स, तो इसमें से भी हमको माइनस कॉमन होगा। जब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो इसमें से माइनस कॉमन लिए तो माइनस जेड, तो प्लस जेड, अब प्लस में एक्स तो माइनस में एक्स। उसका तो y माइनस जेड तो है, तो y माइनस जेड लिखे। उसके बाद आपको देख रहे हैं कि आपका x माइनस वाई है, यहाँ पर y माइनस एक है, तो इसमें इसके सबके बीच में मल्टीप्लाई, तो इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका x प्लस में और y माइनस में चल जाएगा। उसके बाद आपका ब्रैकेट में 1 प्लस पी एक्स वाई जेड है, तो पहले इसको लिख लेते हैं 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। तो हम लोग क्या जानते हैं कि देखिए सबके बीच में क्या है, सबके बीच में मल्टीप्लाई है, तो माइनस और माइनस मिलकर कट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा, क्योंकि -1 इंटू -1 या माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में, जिस प्रकार -2 इंटू -2 कितना होगा 4, क्योंकि -2 माइनस से कट जाएगा, तो आपका इतना बच गया। उसका लिखा है x माइनस वाई, तो इसको पहले लिख देते हैं x माइनस वाई। उसके बाद y माइनस जेड, तो y माइनस जेड, उसका z माइनस एक्स, तो z माइनस एक्स, तो आपका RHS यहाँ पर ही आ गया। तो आपका क्या हो गया, ये आपका RHS हो गया। तो हम लोग क्या किए, हम लोग किए कि LHS लेके चले, LHS लेके चले और RHS में हमको इतना लाना था, तो इतना हम लोग ला के दिखा दिए। तो यहीं पर ही आपको क्या होता है, यहीं पर ही आपका प्रूव्ड होता है। आपको लिखना चाहते हैं तो लास्ट में आपको लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा कि हेंस के बाद क्या कीजिएगा कि दिस इजकल टू दिस, क्या लिखिएगा कि हेंस दिस इजकल टू दिस, मतलब दिस इजकल टू दिस प्रूव्ड। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।